एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ओके, लेट स्टार्ट। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है? व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? लिसन केयरफुली। परफेक्ट टेंस होता क्या है देखो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स देखो, हिंदी में प्रेजेंट का मतलब होता है जो टाइम अब चल रहा है, प्रेजेंट। और परफेक्ट का मतलब होता वो टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। और टेंस का मतलब होता टाइम। जो हमारा तीसरा पार्ट है, प्रेजेंट का तीसरा पार्ट है, तो ये जो हमारा समय है ये होता हमारा परफेक्ट टाइम। कौन सा होता? परफेक्ट। जैसे आपने क्या, आपने थर्ड क्लास को पढ़ा चुके हो, तो मैंने कहा आपसे कि हाँ मैं थर्ड क्लास को पढ़ा चुका हूं, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो गया। बात तो की गई है पास्ट के बारे में, लेकिन वो होता हमारा प्रेजेंट में ही है। कहां पे होता? प्रेजेंट में है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इससे पहले था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वो समय ऐसा था जिसमें कंटिन्यू था हमारा, मतलब उसमें टाइम कंटिन्यू होता। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, तो कंटिन्यू है हमारा वर्क। उससे पहले था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें अनिश्चित टाइम होता, उसमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता। लेकिन ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हमें बिल्कुल परफेक्ट का पता चलेगा। तो होता हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, it is called identity and we can say identification. What is the means identity? Identity का मतलब क्या होता है? Identity का मतलब होता है पहचान। हिंदी में पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इन द लास्ट एंड वर्ड्स कम्स, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, इटीसी वर्ड्स कम्स ऑल्सो। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाइक दिस। आगे देखो, आपको पहचान याद हो चुकी है। उसके बाद आता हमारा रूल। क्या था हमारा? रूल। अगर हिंदी सेंटेंसों की पहचान करनी है आपको, तो सेंटेंस के लास्ट में पहुंच जाओ और उसमें देख लो कि रहा है या ता है या चुका है। अगर ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, अगर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी सेंटेंसों को पहचानने वाली वो है आइडेंटिफाई। पहचान मतलब किस तरीके से हिंदी सेंटेंसों को हम पहचानेंगे लाइक दिस। अगर इंग्लिश में पहचानना हमें, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, बुक आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो। आप इंग्लिश चाहे फोन में पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, या कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, या आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, कैसी भी बुक पढ़ रहे हो, आप स्कूल बुक पढ़ रहे हो, या मान लो आप फन बुक पढ़ रहे हो, है ना, और भी इंग्लिश की बुक होती हैं इसी तरह से। तो जितनी भी आप इंग्लिश पढ़ोगे, उन बुक में आप जो पैराग्राफ पढ़ोगे, ऐसे हो या कोई भी चीज हो या चैप्टर हो, तो उस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, ये सेंटेंस परफेक्ट का है, या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। अब आप उसका मीन्स तभी निकाल पाओगे, कब निकाल पाओगे? जब आपको पता होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। अब जब आपको पता होगा, आप पहचान कैसे करोगे? इंग्लिश जब पढ़ोगे आप, तो सेंटेंसों की पहचान कैसे करोगे? आप सेंटेंसों की पहचान इस तरीके से करोगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब देखोगे। क्या देखोगे? हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपके सामने सेंटेंस आ गया और उस सेंटेंस में लिखा है डू या डज, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको आगे मिल गया इज एम आर, तो आप समझ जाओगे कि ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आगे आपको एक सेंटेंस और आया, उस सेंटेंस में लिख रहा हैज या हैव, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में क्या होगा? सेंटेंस में तीन चीज होती हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, और तीसरा हमारा वर्ब होता है, जो मैं आपको वर्ब के बारे में बता चुका हूं, और चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें सेंटेंस में होती हैं। इन चार चीजों के बिना हम कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। इन चार चीजों के बिना हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो सेंटेंस कब बनेगा? जब हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है हमारा और
हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश में पहचानने के लिए हर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को पता करना पड़ेगा हमें, और हिंदी में पहचानने के लिए हमें हिंदी वाले सेंटेंसों के लास्ट में पहुंचना पड़ेगा, तो तभी हम सेंटेंसों को पहचान पाएंगे। आगे देखो, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। एक चीज और सुन लो, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हैज और हैव का मतलब खाना पीना लेना देना भी होता है, आपकी नॉलेज के लिए। और हैज हैव का मतलब एक तरह से और यूज होता है, जैसे क्या मेरे पास फोन है, आई हैव अ फोन, आपके पास फोन है, यू हैव अ फोन, उसके पास किताब है, ही हैज अ बुक। लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में इसका मतलब कुछ और है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा। तो जैसे आपके पास फोन है, मेरे पास फोन है, हाँ मेरे पास फोन नहीं है, लाइक दिस। इस तरह की एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा आगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, जो कम टू द पॉइंट है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी हमें इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव, आपको याद रखना। अब रूल, सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, देखो सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स जैसे हमारा ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, या किसी का नाम आ गया मोहन, तो ये है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, मोहन के साथ, पुट सी इट मोहन, हम लगाएंगे इसके साथ हैज। क्या लगाएंगे? हैज। आगे ये है हमारे सिंगुलर और ये है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे। इनके साथ लगाएंगे हम वी विल पुट हैव। क्या लगाएंगे? हैव। ही सी इट मोहन, इसके साथ लगाएंगे हम हैज, और आई बी यू दे के साथ लगाएंगे हम हैव, ठीक है। इसके बाद क्या आता? इसके बाद आता हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता हमारा? देखो ऐसे मान के चलो, जैसे चिकन है। अब चिकन कैसे बनेगा? अभी हाउ विल प्रिपेयर चिकन, कैसे तैयार, दाल कैसे बनेगी, चिकन कैसे बनेगा, रोटी कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? या ये रेड पेन है, तो ये रेड पेन तैयार कैसे हुआ भाई? कितनी मेहनत से तैयार हुआ? इसमें प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक तो सारा ही है ना, इसमें ये कैप है, इसमें ये रेड कलर का ये है ना, और इसमें देखो इंक वगैरह भी है ना, इसमें तिल्ला है ना, कैप वगैरह है। तो ऐसा तो तैयार नहीं है। अब हमने ये एक साइड रख दिया इधर को उतार करके, तो ये है तो रेड ही पेन, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, इंजॉय नहीं आ रहा, ठीक है। हमने ये भी इधर से इधर को रख दिया, तो ये है तो रेड ही पेन, लेकिन अब ये पेन है, अब ये लिख नहीं सकता, अब ये बिल्कुल बेकार है। कैसा है ये? बिल्कुल बेकार। लाइक दिस, हमने फिर रेडी कर दिया दोबारा से, ये हो गया रेडी, तो इट इज कॉल्ड रेड पेन, है ना। इट इज वेरी स्मूथ, द क्वालिटी ऑफ इंक इज वेरी नाइस, द प्राइस ऑफ दिस पेन इज वेरी चीप, है ना। इफ यू वांट टू गेट अनदर फ्री, तो जैसे आप जाते हो शॉप पर के, ऐसी सेंटेंस की बात आती है हमारी। सेंटेंस जो बनेगा हमारा, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, आप सेंटेंस बना रहे हो, आप सेंटेंस में ये भूल गए कि सब्जेक्ट कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट कहां लगेगा, वर्ब कहां लगेगी, और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत। ऐसे इसका सिस्टम है। या आप मान लो जैकेट सिल रहे हो, जैकेट में भी क्या है, आपने जेब कहीं लगा दी, कहीं का कुछ लगा दिया, पॉकेट कहीं लगा दिया, है ना, और ऊपर से कुछ कर दिया कहीं से, है ना, उल्टी सीधी सिलाई कर दी, तो वो है तो जैकेट ही, नाम तो जैकेट है उसका, लेकिन वो सही तरीके से सिली भी नहीं है, तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो वो जो देखेगा उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। और जो खरीदने की तो चलो बहुत बड़ी बात है, पहले देखने वाला ही रिजेक्ट कर देगा उसे। अब ऐसे ये है सेंटेंस। अब तुम्हारा टेस्ट होगा, है, तो मुझे गुस्सा आएगा, फिर तुम्हारे माँ बाप को गुस्सा आएगा, फिर प्रिंसिपल को गुस्सा आएगा, है ना, फिर स्कूल के मैनेजर अगर वो चेकआउट करेंगे तो उनको भी गुस्सा आएगा।
तो देखो कोई भी चीज हो तरीके से तैयार होती है, सेंटेंस बनाना है तो तरीके से बनेगा। जो चीजें मैं लिखा रहा हूं, आइडेंटिफाई याद नहीं है नहीं बनेगा, रूल याद नहीं है नहीं बनेगा, हेल्पिंग और याद नहीं है नहीं बनेगा। और ये सब्जेक्ट ऐसे मान कर चलोगे सारे टोटल 12 के 12 पार्टों में सब्जेक्ट यही रहेंगे, लेकिन बस हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब चेंज। अब मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, देखो स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रेम या फॉर्मूला। मतलब हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या कोई सा भी टेंस हो, सभी में जो हम सेंटेंस बनाएंगे केवल 3 बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4 तरीके से बनाते हैं, दूसरा और तीसरा और चौथा। ओके, देखो ये स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। कौन से का है? ये स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं हम मेन वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मैंने आपको लिखाई है ना, जैसे गो हो गया, गो मीन्स क्या होता है? जाना। जाने की सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म गोइंग। क्योंकि फोर्थ फॉर्म जो बनती है ना वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनती है। और ये होता हमारा ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, इसका निगेटिव कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? इट इज वेरी इजी, हाउ विल मेक? कैसे बनेगा? नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, हैज हमारा सेम रहेगा, और हैव भी हमारा सेम रहेगा, सेम रहेगा। और वर्ब यहां पे लग जाएगा हमारा नॉट, और वर्ब को लिख लो V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो जिन बच्चों ने या जिसने भी जो भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर उन्हें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो निगेटिव का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा यार। ऑटोमेटिकली कैसे? वो कोई सा भी टेंस सेंटेंस क्यों ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी बार बता दिया है, इतनी बार बता दिया है, बहुत बार बता दिया है, हर एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ करके कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, वो सेंटेंस जब हम बनाएंगे अफर्मेटिव तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। केवल अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव को छोड़ करके और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ करके जो भी सेंटेंस बनाएंगे हम, वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दूसरी चीज, कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, ये 12 पार्ट हैं या कोई एडवांस पार्ट हो, एडवांस स्ट्रक्चर भी बहुत सारे हैं। ये तो सिंपल है आपकी नॉलेज के लिए। ये जो मतलब आपने तीन टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इनके अलावा जो हमारे तीनों के 4-4 पार्ट है ना, तो इन जो 12 पार्ट है, 12 पार्टों के अलावा एडवांस स्ट्रक्चर और भी बहुत है ग्रामर के अंदर। तो अभी आप 9, 10 या 12 क्लास में नहीं हो, अभी वो आपको मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर आपने 12 के 12 कंप्लीट कर लिया तो तब आपको बताऊंगा, ठीक है? आगे देखो, तो जितने भी हमारे सेंटेंस हैं निगेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस? निगेटिव। जितने भी हमारे निगेटिव सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इसके बाद हम नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट। उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। बात आती है हमारे थर्ड स्ट्रक्चर की। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता? थर्ड स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनेगा? हाउ विल मेक द थर्ड स्ट्रक्चर? कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब उठा लो, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो। क्या लिख देंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा सेम स्ट्रक्चर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो नोट लगा देंगे, नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद V3 कर देंगे हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। इट इज वेरी सिंपल, हाउ वी लर्न, यू कैन लर्न ऑल्सो लाइक दिस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव के बाद नोट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को उठा लो और सब्जेक्ट को लगा दो और V3 और ऑब्जेक्ट अपनी जगह कभी नहीं बदलेंगी। जो हमारा वर्ब रहेगा, मेन वर्ब, वो या तो फर्स्ट हो सकती है फॉर्म, या सेकंड हो सकती है, या थर्ड हो सकती है, या फोर्थ हो सकती है, लेकिन सेंटेंस में अपनी जगह कभी नहीं बदलती है। इंट्रोगेटिव में ये चेंज हो जाता है। अब आता हमारा चौथा, इसमें क्या कर देंगे हम? क्वेश्चन वर्ड, और बाकी सेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेम। हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखो लाइक दिस, these are structures of present perfect tense. First structure, this is affirmative structure, this is negative structure, and this is interrogative structure. कौन सा इंट्रोगेटिव है? जो सेंटेंस, जिन हिंदी सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम पानी पी चुके हो। तो जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आते हैं, तो उन सेंटेंसों को हम हैज या हैव से बनाते हैं। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वो स्ट्रक्चर है जिन सेंटेंसों के बीच में, हिंदी सेंटेंसों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जैसे तुम क्या कर चुके हो, तुम क्या खा चुके हो, है ना, तुम कहाँ रह चुके हो, तुम कहाँ रहते हो। तो जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो लाइक दिस